अस्सलाम वालेकुम। वहीद जदून। चंद पुरानी यादें कि मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक दफ़ा आज से कुछ साल पहले हम लोगों ने एक बिजनेस किया। हम 5 पार्टनर थे और हमने मेक्सिको जो मुल्क है अमेरिका के बराबर में, वहाँ पे एक शहर है लॉस काबोस, सन लूकस, वहाँ पे ये कारोबार शुरू किया। बेसिकली ये स्क्रैप यार्ड का काम था। हम लोग फेडरल पुलिस से जो उनका पाउंड था, जो गाड़ियाँ सीज हो जाती थी, वो हम उनसे खरीदते थे, उसको स्मैश करते थे, उसके इंजन निकालते थे और उसके बाद वो गाड़ियाँ हम कोरिया भेजते थे। क्योंकि मैं ऑपरेशन रन कर रहा था और उसके अंदर जो मेन लोग थे जो बेसिकली गाड़ियों को स्मैश करते थे, वो जो दूसरे पार्टनर थे, वो एक टाइम पीरियड के ऊपर वहां से गायब हो गए और मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैं वो गाड़ियां स्मैश करूं। तो फर्स्ट टाइम डेजर्ट के अंदर मैं वो गाड़ियां स्मैश करता था और मुझे याद है कि जिस वक्त जो गाड़ियों का पाउंड जहाँ था, कई दफ़ा वहाँ पे जाने के लिए हम हॉर्स राइड करते थे क्योंकि घोड़ा था, घोड़ों पे जाते थे और वहाँ पे जाके कई दफ़ा जब गाड़ी अवेलेबल नहीं होती थी तो हम वहाँ जाते थे, वरना हमें जीप चाहिए होती थी वहाँ जाने के लिए। तो मेरे साथ 6-7 वहाँ के लोकल स्पेनिश होते थे और हम सुबह 7 बजे से लेकर 4:30 बजे तक वो गाड़ियाँ स्मैश करते थे। मैक्सिको का लॉ है कि अगर कोई भी गाड़ी ड्रंक ड्राइविंग के अंदर कहीं पे टच हो जाए, वो गाड़ी दोबारा रोड पे नहीं आती थी, उसको पुलिस सीज कर लेती थी और उसके बाद उसको स्मैश करना पड़ता था। खैर, ये तो था हमारा काम। लेकिन अब आगे की चीज, जिस नेबरहुड में हमने घर लिया हुआ था वो बेसिकली आर्ट डिस्ट्रिक्ट था। बेसिकली टूरिस्ट की जगह है लास काबोस। ये बिल्कुल एक छोटी सी स्ट्राइप है जो कैलिफोर्निया से बिल्कुल नीचे की तरफ जाती है और ये वो जगह है जहाँ पे दो समुद्र मिलते हैं। एक समुद्र जो है वो तकरीबन 16 से 18 फीट गहरा है और दूसरा जो समुद्र है वो तकरीबन 1.5 मील गहरा है और वहां पे आपको दो पानी बिल्कुल डिफरेंट कलर में मिलते हैं और उस जगह का जो जहाँ पे वेव्स आती हैं उस जगह का नाम है लव पॉइंट और ये है सन लूकस। वहां पे हम जिस नेबरहुड में रहते थे, आम के दरख्त लगे हुए थे नीचे सेन के अंदर और हमारी कोशिश ये होती थी कि वहाँ के जो नेबर्स होते थे, हम उन सब, जब हम खाना पकाते थे और खाना खाने के लिए बैठते थे, हम सबको बुला लेते थे। मोस्टली वहाँ पे बड़े बड़े रिजॉर्ट थे, लेकिन हमारा घर जो था बड़ा लग्जरियस था। तो शाम को वो लोग बिल्कुल हमारी तरह के थे, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर होता है उसी तरह जनाब होटल, उसी तरह लोग। सिर्फ ये था जबान एक डिफरेंट थी, वरना हर वो चीज़ जो हम पाकिस्तान में होती है कि आप जहाँ मर्जी रेड़ी लगा लें, जहाँ मर्जी कारोबार शुरू करते हैं। इवन पुलिस भी उसी तरह कंफर्टेबल थी, आप पुलिस को जो दे दें, जो मर्जी काम कर लें। वहाँ पे दो खतरनाक लोग थे, एक फेडरल पुलिस, नेवर मेस विद द फेडरल पुलिस, एंड द सेकंड वहाँ का जो माफिया था, जिसको आप कार्टेल भी कह लें, वो हर बिजनेस के अंदर था। हमने अपने उस तमाम ट्रिप के अंदर हमारी किसी पाकिस्तानी से मुलाकात नहीं हुई। सिर्फ एक दफ़ा एक इंडियन हस्बैंड एंड वाइफ थी, उनसे मुलाकात हुई थी। उसके अलावा हमने पूरे मैक्सिको में उस जगह पे स्पेशली जहां हम रहते थे वहां पे कोई देसी नजर नहीं आया। वहां पे जो स्पेनिश थे वो बड़े लंबे कद के गोरे चिट्टे थे। बेसिकली ये वो लोग थे जो स्पेन से वहां माइग्रेट हुए थे और उनके नाम भी मुसलमानों वाले थे, यास्मीन, साद। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट काइंड ऑफ एटमोसफियर था।
लोग बड़े मिलनसार थे, मोहब्बत वाले थे और बहुत मेहनती थे, और महंगाई बिल्कुल नहीं थी। आपकी जेब में $100 है, आप वहां पे लग्जरी तरीके से रह सकते। और सबसे अजीब चीज मैंने देखी कि अमेरिका के जितने बड़े बड़े गुरु घंटाल हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑनर हैं या सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने कैसल्स की तरह वहां पे घर बनाए हुए थे, क्योंकि टैक्स फ्री कंट्री है, और दे वर लिविंग लाइक अ किंग देयर। शाम को बस एक पार्टी का समा होता था, हर तरफ एक पार्टी चल रही होती थी वहां पे। चंद एक बड़ी मजेदार चीजें थी, होम बेस्ड रेस्टोरेंट। एक वक्त में वो एक फैमिली को एंटरटेन करते थे, एक कस्टमर को, क्या आप 3-4 लोगों का ग्रुप, क्या एक घर के अंदर वो आपको बिठाते थे, कुछ म्यूजिक वहाँ पे आपके सामने म्यूजिक बजाते थे, आपको एंटरटेन करते थे, आपको लतीफ़े सुनाते थे, और कोने पे एक अम्मा रोटी बना रही होती थी, खाना बना रही होती थी, वो सब पूरी फैमिली आपको सर्व करती थी। और एक रात में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 फैमिलियों, 1 से 2 ग्रुप्स को एंटरटेन करते थे। इट्स अ वेरी फैमिली काइंड ऑफ एटमोसफियर। आर्टिस्टिक कलर्स के साथ खेलने वाले लोग थे, बसें उनकी बिल्कुल हमारे पाकिस्तान की तरह थी, बड़ी कलरफुल। आप नीचे चले जाएं तो उसी तरह पाकिस्तान में रोड के किनारे जनाब आम वाले बैठे हुए हैं, माल्टों वाले बैठे हुए हैं, और बोरियों के हिसाब से वो माल्टे बेचते थे। गर्मी बहुत थी, एयरपोर्ट बिल्कुल बराबर में था, सामने एक नीला समुंदर था, और एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की क्लाइमेट थी। We had such a great time there. I made lot of friends there. वहाँ पे एक बर्फ खाना था, जो फैमिली उसको ओन करती थी, वो हमारे फैमिली फ्रेंड थे। तो उनका घर बड़ा ऐसा लगता था कि आप एक ओपन जगह है, और जहाँ पे छोटे छोटे कमरे बने हुए, अपने अपने कमरों में वो लोग रहते थे, और दरमियान में आम के दरख्त लगे हुए हैं, और एक कॉर्नर के ऊपर उनका बर्फ खाना था। क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत होती है, तो ज़्यादातर लोग बर्फ खरीदने वहाँ आते थे। ये टाइम मेक्सिको का आई थिंक वन ऑफ द मेरे लिए बड़ा एडवेंचरस था, क्योंकि मैंने वहाँ पे हॉर्स राइडिंग की, क्योंकि रोज़ाना घोड़े पे बैठ के आपको काम पे जाना पड़ रहा है, और वो जिस तरह उस डेजर्ट नुमा जो एक ड्राई रिवर था, उसके अंदर से तकरीबन 4 मील, हम लोग 4 से 5 मील घोड़े पे रोज़ाना जाते थे, शाम को वापस आते थे। अनफॉरगेटेबल। एक दिन क्या हुआ कि जो उस बर्फ खाने की मालकन थी, वो मुझे कहने लगी कि आओ मैं तुम्हारी अलाइनमेंट करवाती हूँ। तो वो मुझे एक जगह लेके गई, जहाँ पे झाड़ियाँ थी, झाड़ियों के दरमियान में एक झोंपड़ी थी, वहाँ पे एक चाइनीज बाबा था, तकरीबन उसकी एज होगी 90+। तो मुझे याद है कि उसने, मैं जब गया तो उसने मुझे लिटाया, एक बेड टाइप की जगह थी, उसके बाद मेरी कमीज उतारी, और गर्म पत्थरों के साथ और ठंडे पत्थरों के साथ उसने मेरी पीठ पे रखे, और उसके बाद मेरे जिस्म को अलाइन किया। वो अलाइनमेंट मैंने सिर्फ 2 दिन वहां पे की है, आप यकीन माने, उसकी वजह से मुझे कभी कमर का दर्द नहीं हुआ। एंड वहां पे एक अजीब सा अंधेरा सा, ऊपर से धुआं, और एक बड़ा ड्रामाटाइज एटमोसफियर था। एंड आई थिंक आप लोगों में से कभी भी किसी को चांस मिले जरूर जाएं, लास काबूस जाएं। आई थिंक दैट इज अ वंडरफुल प्लेस। हर आदमी के चेहरा खिला हुआ था, कोई टेंशन नहीं थी, लोग मेहनत पे यकीन करते थे। गरीब थे तो बेइंतहा गरीब थे लोग, और अमीर थे तो हद से ज्यादा अमीर लोग थे। ये दो डिफरेंसेस मैंने एक जगह पे देखे। दो पानी एक जगह पे देखे, 11 समुंदर और छोटा समुंदर एक जगह पे देखे।
दुनिया के बेस्ट रिजॉर्ट मैंने वहां पे देखे, और उनका सारे का सारा बिजनेस उस पूरे शहर का जो लास काबोस का था वो टूरिज्म पे चलता था। उसके साथ एक और शहर था आगे, लापास, फिर इसी तरह फिर माउंटेन रेंज थी, उसके बाद आप जाएं फिर एक खतरनाक शहर आता था। उससे पहले टवाना एक उनका पोर्ट था, उसके बाद स्नाता पोर्ट था, उसके बाद टवाना बॉर्डर था, जहाँ पे दुनिया के सबसे खतरनाक माफिया रहती है। वहाँ पे एक दिन के अंदर इतना उसका क्राइम रेट दुनिया के सारे क्राइम रेटों से ज्यादा है, लेकिन खैर हम उस तरफ नहीं गए। हाँ, बीच में हमारा ट्रांजिट हुआ एक दो दफा मैक्सिको सिटी के अंदर। मैक्सिको सिटी चंद एरिया बहुत अच्छे हैं और चंद एरिया बहुत ज्यादा वाइल्ड है। उसके आगे एक और शहर था गुलुकन, दैट वाज अ ब्यूटीफुल सिटी। आई हैड सच अ गुड टाइम, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा आप लोगों से मैं शेयर जरूर करूंगा। अल्लाह ताला ने हर जगह पे रंग बिछाए हुए हैं, हर जगह की अपनी एक खूबसूरती है, हर जगह का अपना एक क्लाइमेट है, हर जगह का अपना एक एटमोसफियर है। मेरा ख्याल है इंसान को जिंदगी में जब भी मौका मिले वो जरूर चाहे अल्लाह की ये जमीन पे फैले और देखे। खाना आपको हर जगह मिलेगा, अल्लाह ताला आपकी हर जगह हिफाजत करेंगे। सो डू इट एनीवे। दिस व्हाट आई वाज शेयरिंग एंड आई सेड आई एम गोइंग टू शेयर दैट। शुक्रिया।